तो चलिए भारतीय इतिहास के 4000 साल से भी ज्यादा लंबे सफर पर निकलते हैं। इसे ना एक रिले रेस की तरह समझते हैं। एक ऐसी रेस जिसमें सत्ता की मशाल एक महान साम्राज्य से दूसरे को सौंपी जाती है और हर दौर अपनी एक अलग गहरी छाप छोड़ जाता है। तो ये रहा हमारा रोड मैप। देखिए, हम अपनी कहानी शुरू करेंगे एकदम शुरुआत से, प्राचीन सभ्यताओं की नींव से। फिर आगे बढ़ेंगे पहले शाही युग की तरफ, मध्यकालीन ताकतों के दौर को देखेंगे, और फिर मुगल साम्राज्य की शानो शौकत। और आखिर में हम पहुंचेंगे उस दौर में जहां से उपनिवेशवाद से लेकर आज़ादी तक का सफर तय हुआ। हर एक पड़ाव इस रिले रेस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो हमारी रिले का पहला लैप, या कहिए पहला चरण, आज से 4000 साल से भी पहले शुरू होता है। ये वो वक्त था जब दुनिया के कुछ सबसे पहले, सबसे संगठित समाज आकार ले रहे थे। सबसे पहले रेस में है सिंधु घाटी सभ्यता। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जो इतना एडवांस्ड था कि उनके पास एकदम प्लानिंग से बसे शहर थे, ग्रिड सिस्टम और बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था। लेकिन जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? यहां राजाओं या बड़े बड़े मंदिरों का कोई साफ सबूत नहीं मिलता। कमाल है ना? अब जैसे ही सिंधु घाटी का दौर खत्म होता है, ये मशाल आगे बढ़ती है वैदिक काल की तरफ। यही वो दौर है जब हमारे सबसे पुराने ग्रंथ वेद लिखे गए। और हाँ, इसी समय वर्ण व्यवस्था जैसी सामाजिक संरचनाओं की नींव भी पड़ी, जिसका असर आने वाली हजारों सालों तक दिखना था। अब यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये जो छोटे छोटे राज्य थे ना, वो अब एक साथ मिलकर भारत के पहले विशाल सेंट्रलाइज्ड साम्राज्यों को जन्म देते हैं। तो चलिए अब रेस के उस हिस्से में चलते हैं जिसे हम एकीकरण और स्वर्ण युग कह सकते हैं। और इस दौड़ में सबसे पहले सामने आता है मौर्य साम्राज्य, भारत का पहला सचमुच का एकीकृत साम्राज्य। और जब मौर्यों की बात हो तो सम्राट अशोक का जिक्र तो आएगा ही। कलिंग युद्ध में हुए खून खराबे ने उन्हें इतना बदल दिया कि उन्होंने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। फिर क्या था, उन्होंने पूरे एशिया में शांति और धम्म का संदेश फैलाया। मौर्यों के बाद ये मशाल थामी गुप्त साम्राज्य ने। और जानते, इनके दौर को स्वर्ण युग या गोल्डन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सिर्फ कला और साहित्य का ही दौर नहीं था, बल्कि विज्ञान और गणित में भी कमाल का काम हुआ। सोचिए, जीरो यानी शून्य का कॉन्सेप्ट, डेसिमल सिस्टम, ये सब इसी दौर की देन है। इन खोजों ने तो पूरी दुनिया को ही बदल के रख दिया। अब गुप्त साम्राज्य के बिखरने के बाद ना भारत का पॉलिटिकल मैप एक बार फिर बदला। रिले रेस की मशाल अब ताकतवर सल्तनतों और क्षेत्रीय ताकतों के हाथ में आ गई थी। यहीं से शासन का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होता है, जिसने खासकर उत्तरी भारत को एक नया चेहरा दिया। और इस नए चैप्टर का सेंटर पॉइंट थी दिल्ली सल्तनत। पर एक मिनट, दिल्ली सल्तनत कोई एक साम्राज्य नहीं था। असल में ये 5 अलग अलग राजवंशों का एक लंबा सिलसिला था, जिन्होंने कई सदियों तक दिल्ली से राज किया। और हां, यहीं से इंडो इस्लामिक कल्चर की एक मजबूत नींव पड़ी। लेकिन कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं थी। एक तरफ दिल्ली सल्तनत थी, तो दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य जैसी जबरदस्त क्षेत्रीय ताकतें भी उभर रही थीं। शिवाजी महाराज के लीडरशिप में मराठों ने अपनी कमाल की गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक से बड़ी बड़ी सेनाओं के छक्के छुड़ा दिए और एक बहुत मजबूत साम्राज्य खड़ा किया। चलिए अब रेस के अगले और शायद सबसे जाने माने दौर की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी छाप आज भी हमारी कला, हमारे आर्किटेक्चर और हमारी संस्कृति पर गहरी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की। इसकी कहानी असल में इसके शासकों की ही कहानी है। इसे ऐसे देखिए, शुरुआत की संस्थापक बाबर ने, फिर आए अकबर जो अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने गए, उनके बाद शाहजहां जिन्होंने ताजमहल जैसा अजूबा बनवाया, और फिर आए औरंगजेब जिन्होंने साम्राज्य को तो बहुत फैलाया, लेकिन शायद इसी फैलाव ने इसके पतन की कहानी भी लिख दी थी। और जैसे ही मुगल कमजोर पड़ने लगे, भारत में एक नई ग्लोबल पावर के लिए दरवाजा खुल गया। बस यहीं से हमारी इस ऐतिहासिक रिले रेस का आखिरी और शायद सबसे ड्रामेटिक दौर शुरू होने वाला था। अब देखिए कहानी में क्या जबरदस्त मोड़ आता है। एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बस एक ट्रेडिंग कंपनी थी जिसने 1757 में एक लड़ाई जीती, और दूसरी तरफ लगभग 200 साल बाद उसी ब्रिटिश राज के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक विशाल जन आंदोलन खड़ा हो गया। एक ऐसा आंदोलन जो पूरी तरह से अहिंसक था, लेकिन जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। आजादी की ये लड़ाई कोई 1-2 दिन की नहीं थी, ये दशकों तक चली।
सोचिए, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। ये सब शक्तिशाली अभियान थे और सबके सब अहिंसक। ये पहली बार था जब लाखों आम भारतीय एक साथ एक मकसद के लिए खड़े हुए थे। और आखिरकार हजारों सालों से चल रही ये लंबी और उतार चढ़ाव भरी रिले रेस 15 अगस्त 1947 को अपनी मंजिल पर पहुंचती है। सदियों के संघर्ष के बाद एक नया आजाद देश भारत जन्म लेता है। तो ये सफर हमें एक सवाल पे लाकर छोड़ता है कि हजारों साल के ये साम्राज्य, उनके विचार, उनके संघर्ष, ये सब आज भी एक देश को कैसे आकार दे रहे हैं। इस पूरी 4000 साल की यात्रा की गूंज आज भी हमारे वर्तमान में सुनाई देती है, और यही तो आधुनिक भारत की पहचान है।